हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ाया गया था उसको एडिट कर लीजिए क्योंकि उसी कोड में हम काम करने वाले। यहाँ स्कैनर क्लास इंपोर्टेड है, इसका मतलब यूजर से इनपुट लेके हम उस पर काम कर सकते हैं। हमने कंडीशंस पे काम कर लिया था, हमें मल्टीपल ट्रू कंडीशंस पे काम करने के लिए स्विच स्टेटमेंट को सीखना होगा। लेकिन उससे पहले आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए वेब इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड वेब। ऐसा करने से ये वीडियो सर्च में आएगा। ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेज के ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में पता चलेगा। अगर आप इससे सेटिस्फाइड होते हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करो और कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आप जल्द से जल्द हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करो ताकि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप मिल सके। यहाँ जाइए, यहाँ हम कोडिंग करने वाले हैं। पहले यूजर से इनपुट लेना है, इसके लिए हम यूजर को एक मैसेज देंगे, एंटर अ नंबर। तो ये मैसेज यूजर के सामने डिस्प्ले होगा। इसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऐसे स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, इसे हम वैसे वेरिएबल में रखेंगे जो स्कैनर के माध्यम से बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इनपुट नाम का वेरिएबल स्कैनर के माध्यम से बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। इस आर्गुमेंट का काम है कि यूज़र जो टाइप करेगा उसे रिसीव करेगा। उसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में उसे सेट कर देगा। स्पेशली हमें नंबर पे काम करना है, तो जो डेटा इसमें आएगा उसे नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। सो यूज़र ने जो इनपुट किया है वो कौन से वेरिएबल में गया है इनपुट में। सिंपली अगर हम इसमें नेक्स्ट इंट इस मेथड को पास करते तो इसका मतलब अब जो भी डेटा टाइप होकर इसमें आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसे किसी वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे इंट, क्योंकि इंट वाला डेटा इंटीजर वाले वेरिएबल में ही जाएगा। हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए स्विच स्टेटमेंट को सीखेंगे। बड़ा ही इजी है। जिस पे कंडीशन चेक करना है उसको स्विच के पैरेंथेसिस में आप पास कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप कंडीशन उस नंबर के लिए चेक करना चाहते हो जो नंबर यूजर ने टाइप किया है। अब जितना ट्रू कंडीशन डिफाइन करना है उसको आप केस कीवर्ड से डिफाइन करोगे। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ 1, तो इसका मतलब हो गया कि अगर x में 1 आया है तो क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर x में 1 आए तो उस केस में ONE ये प्रिंट हो जाए। तो मैंने उसके लिए system डॉट आउट डॉट println का इस्तेमाल किया। यहाँ पे राइट कर देता हूँ ONE। इसका मतलब अगर x में 1 आएगा तो प्रिंट होगा 1। हमेशा ध्यान रखें स्विच स्टेटमेंट के अंदर हर एक ट्रू कंडीशन ब्रेक से सेपरेट करते हैं। तो ये पहला ट्रू कंडीशन था, इसे सेपरेट करने के लिए या आप ऐसा कहो कि अगला ट्रू कंडीशन डिफाइन करने के लिए पहले ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर अगला ट्रू कंडीशन आप डिफाइन करो, फिर से राइट करेंगे केस। अब यहाँ मैं राइट करता हूँ 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x में 2 आएगा तो क्या होना चाहिए। मैंने डिफाइन कर दिया TWO। उसके बाद फिर से ट्रू कंडीशन डिफाइन करना है तो ब्रेक से सेपरेट करेंगे उसे। फिर डिफाइन कीजिए कि अगर x में 3 आएगा तो क्या होना चाहिए। मैंने डिफाइन किया कि अगर x में 3 आएगा तो रिजल्ट आएगा THREE। अब फिर से अगला ट्रू कंडीशन देना है तो फिर से ब्रेक दीजिए। मैं चाहता हूं कि इसके बाद कुछ भी टाइप हो, यानी कि 1 2 3 के बाद अगर कुछ भी टाइप हो तो नॉट फाउंड का मैसेज आए। तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली आप ऐसे ही राइट करोगे डिफ़ॉल्ट, उसके बाद कॉलन का सिंबल देकर आप रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली स्टेटमेंट को राइट कर दो और यहाँ पे आप डिफाइन कर दो नॉट फाउंड। इसका मतलब 1 टाइप होगा तो ये आएगा, 2 टाइप होगा तो ये आएगा, 3 टाइप होगा तो ये आएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी टाइप होगा तो उस केस में मैसेज आ जाएगा नॉट फाउंड। जरा इसकी टेस्टिंग करते हैं। प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव्ड है, मैंने डेस्कटॉप को एक्सेस किया। उसके बाद कंपाइल करेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल हो गया। अब सिंपली रन करते हैं प्रोग्राम को। क्लास का नाम है टेस्ट, मैंने राइट किया जावा टेस्ट। यहाँ नंबर एंटर करने को पूछा जा रहा है, मैंने 1 टाइप किया, ये देखिए प्रिंट हो गया 1। फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर से इस तरह से रन करेंगे। मैं यहाँ टाइप करता हूँ 3, ये देखिए मैसेज आया 3।
फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से उसे रन करेंगे। फिर से नंबर पूछा जा रहा है, इस बार मैं ऐसा नंबर देता हूँ जो मौजूद नहीं है। मैंने टाइप किया 5। ध्यान से देखिए मैसेज आया नॉट फाउंड। तो इफ़िल से बेटर है आप इसका इस्तेमाल करो। अगर आपको एक से ज़्यादा ट्रू कंडीशन डिफाइन करना है तो बार बार केस डिफाइन कर सकते हैं। अगर 20 ट्रू कंडीशन डिफाइन करना है तो 20 टाइम्स केस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखना है प्रत्येक केस कीवर्ड के बाद ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ये वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमें ऑफिस आवर में कॉल कर सकते हो। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।